morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning. Good morning. कृष्णा, सेकंड थ्योरी ऑफ फेलियर का नाम क्या है? किसने दिया था? ट्रेस्का और गेस्ट। और थर्ड किसने दिया था ये नहीं पता सर। अच्छा, पढ़ा तो दिया था ना मैंने नाम। हाँ, यस सर। मनराज, Yes, sir. तीसरे थ्योरी ऑफ फेलियर का नाम देखिए जो मैंने लास्ट टू लास्ट नोट्स में भेजा था। चेक करो, नाम क्या है? अभी लोग चेक कीजिए, नाम चेक कीजिए। सर वेनंत सेंट वेनांट्स थ्योरी। हाँ, सर। यस सर। भूपेश, भूपेश, यस सर। फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर का नाम क्या है? किसने दिया है? याद ही नहीं रख रहे हो क्या? याद नहीं रखते हो क्या तुम लोग? लेक्चर नंबर क्या है? 39। 39। थ्योरी ऑफ फेलियर नंबर 3। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? Just as previous statement, you can Yes, sir. write the definition of all the theory of failures. So now the third theory of failures will be, In a material failure will occur. हाँ बताओ। Sir, according to this theory, in a material failure will occur only when the maximum principal strain is becomes more than the strain energy of the material. स्ट्रेन एनर्जी हो गया अब? नहीं एनर्जी के टर्म्स में मतलब वो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी होती है ना सर। तो ये एनर्जी जो कहाँ है? टेंसाइल टेस्ट में स्ट्रेन थ्योरी है ये तो। अच्छा स्ट्रेन है ना, सॉरी। हाँ सर, कि मतलब मैक्सिमम becomes more than the maximum strain obtained from simple tension test. चलो लिख लीजिए आप लोग। और ये जो रेड कलर की अंडरलाइन करता हूं मैं और ग्रीन कलर की अंडरलाइन करता हूं मैं, उसकी जगह पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाकी सारा लिखिए आप लोग। प्रीवियस जैसे क्लास में लिखा होगा वैसे ही लिखिए। इट स्टेट्स दैट अ फेलियर ऑफ द मटेरियल विल अकर ओनली व्हेन द, फिर ब्लैंक, जनरेटेड बिकम्स मोर देन ब्लैंक ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल टेंशन टेस्ट। ये नोट कीजिए और ये नोट करना है। Yes sir.
ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं जो भिलवाड़ा में रह रहा हूँ उसके तो मैं हार्ड कॉपी मंगवाऊंगा मैं उसकी नोट्स की जो भिलवाड़ा में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो भिलवाड़ा में नहीं है वो बच जाएंगे। क्या लिखा जाए यहाँ पे? Maximum principal strength. मैक्सिमम प्रिंसिपल strain generated becomes more than obtained from maximum strain obtained at yield point और अल्टीमेट पॉइंट। आपको समझ में आना चाहिए अल्टीमेट पॉइंट कब आता है, किसके लिए आएगा, ब्रिटल के लिए, और हाँ यील्ड सर, पॉइंट डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल यील्ड के लिए। पॉइंट, अच्छा यील्ड पहले से लिख रखा हूं मैं। हाँ स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट और अब अल्टीमेट पॉइंट। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। अल्टीमेट पॉइंट वाईपी का मतलब Yield point. yield point, ठीक है। The maximum principal strain generated becomes more than strain at yield point obtained from simple tension test। अब सिंपल टेंशन टेस्ट से क्या पता चलता है हमको? स्ट्रेस पता चलता है, ना कि स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन हुक्स लॉ से Yes, निकाल sir. सकते हैं, हुक्स लॉ से हाँ. यील्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। यील्ड पॉइंट किसके लिए निकाल सकते हैं? डक्टाइल के लिए। अल्टीमेट पॉइंट हुक्स लॉ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अल्टीमेट पॉइंट फॉर ब्रिटल मटेरियल। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है अगर डक्टाइल मटेरियल वो है स्ट्रेट ही जाता है, ऐसे जाएगा, और ब्रिटल मटेरियल है तो तो सिर्फ ऊपर स्ट्रेट जाएगा। यहीं पे यहाँ पर ही अल्टीमेट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसका अच्छा। यहाँ पर यील्ड पॉइंट मिल जाएगा, ये वाईपी है और ये इसके लिए यूपी है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा कर्वेचर है, तो इसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। आएगा एरर, लेकिन थोड़ा सा इसको एरर को नलिफाइड करते हुए हम लोग यील्ड पॉइंट यहाँ पे भी हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हुक्स लॉ से हमारे पास स्ट्रेस अगर पता, स्ट्रेन पता है तो स्ट्रेस भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको हमारे पास जो भी प्रिंसिपल हैं वो सब किसके लिए? स्ट्रेसेस के लिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2। वैसे हमने पढ़ लिया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या है। प्रिंसिपल स्ट्रेन भी निकाल चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रिंसिपल स्ट्रेन उसके भी फार्मूले निकाल चुके हैं हम लोग। Yes, sir. ऐसा सिंपल टेंशन टेस्ट की बात की जा रही है तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू है, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है? आउटपुट पैरामीटर्स हैं। वाई एक्सिस पे क्या होता है? स्ट्रेस, तो वो हमारे पास है, ठीक है। तो फॉर फेलियर क्या होगा? सिग्मा 1 नहीं, सिग्मा 1 नहीं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? Saline. अपसलाइन Maximum principal strain. 1 should be greater than Greater epsilon than. ys in टेंशन टेस्ट, ठीक है, फॉर फेलियर। यस सर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें पता क्या है? सिग्मा एप्सिलॉन 1 क्या होता है?
सिग्मा इन अपॉन टर्म्स ऑफ del L by L, del L by L. डेल अच्छा नहीं, तो हमारे पास अच्छा सिग्मा के सिग्मा टर्म्स में है। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है। हाँ सर, तो E ये क्या इक्वल्स टू होता है, सिग्मा 1 E बाई एप्सिलॉन हो जाता है, तो सिग्मा बाई E हो जाएगा। माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। सिग्मा 3 ये बाई नहीं पता है क्या? भूल गए सब? पता है ना सर। ग्रेटर देन अपसाइलन वाई एस को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई एस अपॉन ई। यूनी एक्सियल, ये यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट से आता है ना, सिंपल टेस्ट, सिंपल टेंशन टेस्ट, ये वाली वैल्यू। तो इसमें म्यू कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिंपल टेंशन टेस्ट है, ये हाँ सिंपल सर, टेस्ट है, तो इसमें म्यू नहीं आएगा। ये तो डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, हुक्स लॉ लग जाएगा डायरेक्ट इस पे स्ट्रेस निकालने के लिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कोई जैसे ये सिंपल टेंशन टेस्ट का मतलब है ये बहुत ही पतला है और इसको खींचा जा रहा है टेंसाइल टेस्ट, तो इसका जो डायमीटर में रिडक्शन है वो नेग्लिजिबल है। डायमीटर में रिडक्शन का नेग्लिजिबल का होने का मतलब क्या है, म्यू नेग्लिजिबल है, तो म्यू नहीं आएगा। वाई और जेड में कोई स्ट्रेस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर चुके हैं कि हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल रखे हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो उस केस में अपसाइलन 1 क्या होगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसका रिलेशन। ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन ई। तो लेकिन ये हो गया ट्राई एक्सियल के लिए, क्यों, तीनों स्ट्रेसेस आई हैं, तीनों आई है ना, ट्राई के लिए। ठीक है, ये कट जाएंगे। यस सर। ठीक है, अब मैं बोलूं बाई के लिए, बाई एक्सियल, तो सिग्मा 3 क्या होगा, 0। 0 क्या बनेगा, सिग्मा 1 माइनस म्यू म्यू सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 would be ग्रेटर greater देन सिग्मा। देन सिग्मा ys। ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर फेलियर, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा वाई के टर्म में। जब हमने सबसे पहला लेक्चर देखा था थ्योरी ऑफ फेलियर का, उसमें एक जो मैंने पीपीटी दिखाई थी उसमें लिखा था कि रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रॉपर्टीज जनरेटेड बाय सिंपल टेंशन टेस्ट। ठीक है, तो वही रिलेशन है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और ये प्रॉपर्टी है फ्रॉम सिंपल टेंशन टेस्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन हैव द रिलेशन फॉर सेफ कंडीशन, क्या होगा, जस्ट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस यस सर, देन ना सर। सॉरी, लेस देन आएगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। कैलकुलेशन के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन को इसी में इंक्लूड कर दिया मैंने सेफ कंडीशन में। जब सेफ होगा तभी तो कैलकुलेट करेंगे डायमीटर, टूट चुका हो तो डायमीटर निकालेंगे क्या। ठीक है, यस सर। चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, समझ में आ गया ये। यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, ये मैं बोलूं अगर कि यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट है, सॉरी यूनी हाँ एक्सियल सर, लोडिंग अप्लाई हो रही है, हाँ सर, सिग्मा 2 0 हो जाएगा हाँ यस सर, सर। और सिग्मा 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई एस टी टी हो जाएगा। हाँ सर। इससे यस कौन सर। सा थ्योरी ऑफ फेलियर बन जाएगा ये, फर्स्ट वाला फर्स्ट MPST। MPHT। ठीक है, तो ये भी देखिए फिर वही बात हो जाएगी। तो यूनी एक्सियल के लिए भी देख लो आप, यूनी एक्सियल के लिए सिग्मा 2 0, सिग्मा 1 माइनस क्या लिखें, माइनस म्यू सिग्मा 2, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा वाई एस टी टी, एंड दिस रिलेशन विल बिकम द रिलेशन फॉर, सो यहाँ पे MPST MSST और MS MPST
टी, तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तीनों सेम होंगे। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। पहले आप लोग थ्योरी ऑफ फेलियर सारे याद हो गए आपको, फॉर्मूले यस सर। देखिए एक बार, हाँ सर। नोट्स में देखिए आप लोग पहले सभी लोग। ट्राई एक्सियल, बाई एक्सियल। ट्राई एक्सियल याद कीजिए अपने आप, बाई एक्सियल और यूनी एक्सियल याद हो जाएगा। सिग्मा 1 एक बार में सिग्मा 3 जीरो करेंगे, एक बार में सिग्मा 3 और सिग्मा 2 दोनों जीरो कर देंगे। दैट इज ट्राई एक्सियल। अगर बात किया जाए सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आर नॉट इक्वल्स टू 0। बाई एक्सियल sigma 1, sigma 2 are not equals to 0, but sigma 3 equals to 0. Uniaxial, sigma 1 is not equals to 0, but sigma 2, sigma 3 equals to 0. ये याद रखना है, ठीक है। हो गए याद? Yes, sir. Yes. UF1 is sigma 1 should be less than or equal to sigma ys, ठीक है, इन टेंशन टेस्ट, और सिग्मा ys अपॉन FOS, ठीक है। अब अल्टीमेट कब होगा, y कब होगा, ये आप लोग सोचोगे, ठीक है। और TOF2 MSST is max of sigma 1 minus sigma 2, sigma 2 minus sigma 3, sigma 3 minus sigma 1 should be less than or equal to sigma ys upon सिग्मा ys। FOS। अब मैं डायरेक्ट FOS लिख रहा हूँ, FOS नहीं गिवन है तो 1 ले लेंगे, FOS गिवन है तो यूज करेंगे, ठीक है। TOF3 Yes, sir. sigma 1 minus mu sigma 2 minus mu sigma Mu 3 sigma 3. would be less than or equal to sigma ys upon FOS, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो गए। चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं। A circular bar is there which is subjected to a torque of 20 kilonewton meter and चलिए मैं इसको एक तरफ से फिक्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो, समझ में आए। फिक्स है एक तरफ से, ठीक है। इस पे एक टेंसाइल लोड लग रहा है 25 किलोन्यूटन। Moment. मोमेंट भी लगाना है, मोमेंट लगा है m, थर्टी किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। डायामीटर इज गिवन, सोचो क्या निकालना है फिर। Diameter is 5 centimeter।
diameter is 5 centimeter. E Sigma निकालना ys, होगा या तो एक सेकेंड, sigma ys is given 300 megapascal. Sigma ys is given, yield strength of the material is given is 300 megapascal. ठीक है? yes sir. Mu is 0.3, Poisson ratio 0.3. हाँ सर. ठीक है? Then ये सब given है. उसके बाद then find FOS for TOF1, TOF2 and TOF3. And also नीचे लिखिएगा आप लोग, and also conclude your learning outcome, and also conclude your learning outcomes from your result, from your answer. Result क्या है? From your answer. समझ में आ रहा है? जो आंसर आएगा आपको जस्टिफाई नहीं, कंक्लूड करना है ऐसा आंसर से क्या मिला हमको, क्या पता चला. A circular bar is subjected to a tensile load 25 kilonewton, moment 30 kilonewton meter, and torque is 20 kilonewton meter, and the material is sigma ys, material property is sigma ys, that is 30 megapascal, and mu is 0.3. mu is 0.3. mu है ये, m नहीं है. 0.3. Then find factor of safeties for all theory of failures, which we have already studied, 1, 2 and 3, and also conclude your learning outcome from your answer. योग नहीं होगा ये, विथ होगा. विथ कर रहे हैं आप लोग? अटेंडेंस दीजिए. आप लोग NPTEL के मार्क्स सॉरी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो कि नहीं? बस ज्वाइन कर लिया है? अपना इंस्टीट्यूट लोकल चैप्टर में आ गया है, लोकल चैप्टर ऑफ NPTEL. उससे क्या होगा सर, समझ में नहीं आया. जैसे तुम लोग का जितने भी डेटा है, असाइनमेंट कौन सबमिट कर रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, ये सब पता चलता रहेगा. और भी बहुत कुछ फायदा है. आगे हमारा कॉलेज भी एग्जाम करवा सकता है. जैसे एग्जाम के लिए जयपुर और उदयपुर जाना पड़ रहा है, हो सकता है कभी आगे हम लोग को भी सेंटर मिल जाए.
फोर्स कितना है? 25 किलो न्यूटन। किलोमीटर। मोमेंट 30,000 न्यूटन। 30,000। टॉर्क इज 20,000 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर में आ रहा है तो डायमीटर में मीटर में ले रहा हूँ। डायमीटर इज गिवन 5 सेंटीमीटर, 0.005। 0.5 मीटर। 0.5 या 0.05? 0.05 मीटर। 0.05 0.05 मीटर। और क्या है? सिग्मा वाई एस 300 मेगा पास्कल इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? म्यू 0.3। और कुछ गिवन है? नहीं। क्या निकालना है? थ्योरी ऑफ फेलियर 1 अप्लाई करो। इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तुम लोगों का सही चल रहा है इसका मतलब। तो थ्योरी ऑफ फेलियर तो अप्लाई करने से पहले हमने यस सर, आपकी आवाज हाँ ब्रेक हो रही है ना। थोड़ा इंटरनेट ब्रेक हो रही, ज्यादा हो रही है क्या ब्रेक? नहीं सही आ सर, रही है। ज्यादा तो नहीं हुई। अभी सही आ रही है। अच्छा, थ्योरी ऑफ फेलियर अप्लाई करने से पहले हमें क्या चाहिए? सिग्मा 1, सिग्मा 2 चाहिए, सिग्मा 3 चाहिए। हाँ सर। और सिग्मा 1 तो सिग्मा पहले वो चाहने के लिए क्या प्रोफाइल चाहिए? बनेंगे। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई चाहिए। हाँ ठीक है। सर। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के लिए उसको निकालने के लिए क्या है हमारे पास? फॉर्मूले हैं। टॉर्सन यस सर। इक्वेशन है और नॉर्मल एक्सियल फार्मूला है, एक्सियल लोडिंग का फार्मूला है। ठीक है। यस सर, फ्लेक्सुरल फार्मूला। के हिसाब से स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो जब हमारे पास ऑलरेडी पी की वैल्यू है, पी क्या है? एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड है तो इसकी वजह से सिग्मा, और एक्सियल लोड किधर है? एक्स डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से क्या आएगा? स्ट्रेस सिग्मा एक्स, और ये भी पॉजिटिव साइड सिग्मा। इसको मैं एक्सियल लोडिंग के लिए सिग्मा ए लिख रहा हूँ। सिग्मा ए ये कहेंगे ना। हाँ सर। एक्सियल लोडिंग सिग्मा ए। ये क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। एरिया एरिया कितना आ रहा है बताइए आप लोग? डायमीटर से क्या एरिया एरिया आ चुका है? एरिया इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। कितना आ चुका है? डायमीटर इज गिवन 0.05 मीटर। कितना एरिया आ चुका है? सर 19.63 इंटू 10⁻⁴। 19। हाँ सर, 0.63 into 10 यस सर। -4। 10⁴ मतलब जीरो में बताओ, 0.0 समथिंग ऐसे बताओ। सर 0.00 9 0.0019। 19 हाँ सर। मीटर स्क्वायर। ठीक है। फोर्स कितना है ये निकाल लेंगे। फोर्स कितना दिया हुआ है? 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाई 0.0019 निकालो। 1273.24। ये अब मेगा पास्कल में बता दो, अच्छा रहेगा। 127 मेगा नहीं सर, किलो में आ जाएगा। नहीं, एक मिनट सर, मेरी कुछ गलती होगी क्या? ऐसा गलती हो रही है मन तुम्हारी? नहीं नहीं सर। श्योर नहीं हो रहा है? सर 12.73 किलो न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 13.15 आ रहा है सर। 13.15 आ रहा है। 13.15 आ रहा है सर। मेगा पास्कल। 13.157। हाँ सर, मेगा पास्कल। हाँ 13.15 मेगा पास्कल। हाँ सर। अब हमारे पास है मोमेंट। सिग्मा भी सिग्मा निकाल टू। लेंगे। मोमेंट MI/I।
मोमेंट का पता नहीं है तो ये तो पहले तो सिग्मा बी निकाल लें, फिर देख लेंगे कि एक्स में है वाई में है कैसा है, कंप्रेसिव टेंसाइल है, वो बाद में देखेंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाते हो। सिग्मा बी, हाँ सर। सिग्मा बी विल बी एम वाई बाई आई। आई, आई। ठीक है। तो डायामीटर हाँ से सर। ही वाई भी निकलेगा, हाँ डायामीटर सर, से E ही by 2। आई भी निकलेगा। हाँ सर, 5d की पावर 4/64। तो आई की वैल्यू बताओ, पाई डी रेस पावर 4/64। 64। और y तो मैक्सिमम ही होगा, सिग्मा 5/2, 5/2 हो जाएगा। तो y मैक्सिमम होना चाहिए, y शुड बी मैक्सिमम। हाँ सर। सर ये आई तो 3.06 into 10 to the power -7 आ रहा है। ठीक है, यस सर। आ रहा है, बताओ फिर से, कृष्णा बताओ। 3.06 3.06 into 10 to the power -7 into 10 to the power -7 मीटर की पावर 4, ठीक है। एंड y max is 0.025 मीटर, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो सिग्मा बी बताइए जल्दी से, सिग्मा बी सर मैक्स 2444 यही वैल्यू आई थी तुम्हारी 2000। y मैक्स और i की। मैंने सर डायरेक्ट ही रख दी डायरेक्ट फॉर्मूला में निकाल ही। दिया ना, तो ये मैं पूछूंगा तो फिर तो तुम्हारा गलत हो सकता है। ये वैल्यू अलग से लिखा करो आरटी में, तो आरटी में नंबर कम आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। हाँ सर। फिर वो आंसर तुम्हारा सही आएगा कि नहीं आएगा किसी से पता भी नहीं चलेगा तुमको कहाँ पे गलती की है मैंने, आई में गलत किया, वाई में गलत किया। सिग्मा बी मैक्स बताओ जिसने वाई और आई ऐसा निकाला है, ये वैल्यू निकालनी है। बाकी सबसे बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। 2.45 into 10 to the power -5 क्या गीगा में आ जाएगी वो तो सर, मेगा में निकालनी है ना। से आ गई तुम्हारी? निकालना कैलकुलेटर है। यूज कर रहे नहीं आ रहा है अभी आप लोगों को, ब्रैकेट कहाँ यूज करना है, माइनस का प्लस हो जाएगा वो सब, ब्रैकेट यूज करना नहीं आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। एन कितना है? 30 into 10 to the 20,000 power 3 30,000 another 20 30,000 into y 0.025 30,000 मेगा में चाहिए ना। 06 into 10 raised to power 7 2450.98 मेगा पास्कल। हाँ हाँ सर। 2450.98 मेगा पास्कल, ठीक है। हाँ सर, बाकी सर डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने से 2444.61 आ रहा है। कोई राउंड ऑफ हो गया होगा, है ना।